सन 1924। दुनिया अब डार्विन के समय से 53 साल आगे बढ़ चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका की एक चूना पत्थर की खान में एक रहस्यमयी जीवाश्म मिला, एक छोटे बच्चे की खोपड़ी। पहली नजर में वो इंसानी लगती थी, पर ध्यान से देखने पर उसमें कुछ बंदर जैसे लक्षण थे। धरती पर जीवन के अनगिनत रूप हैं, पर अगर ध्यान से देखें तो जमीन पर चलने वाले लगभग सभी जानवर, शेर, हाथी, घोड़ा या कुत्ता, सभी 4 पैरों पर चलते हैं। लेकिन क्या ये कोई संयोग है या फिर प्रकृति का सबसे सफल और संतुलित प्रयोग है? 4 पैर देते हैं गति, स्थिरता, संतुलन और अस्तित्व की सुरक्षा। जब कोई जीव 4 पैरों पर चलता है तो उसका भार चारों पैरों पर बराबर बंट जाता है। इससे वह तेज दौड़ सकता है, भागते हुए आसानी से दिशा बदल सकता है और गिरने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। 4 पैरों से तेज दौड़कर झपट्टा मारकर शिकार करना ज्यादा आसान होता है। और खुद शिकार होने से बचने में भी मददगार होता है। ये संरचना प्रकृति की सबसे कुशल रक्षा प्रणाली है। लेकिन सवाल उठता है, जब 4 पैरों का ढांचा इतना सफल था, जिंदगी ज्यादा आसान और सुरक्षित थी, तो हम यानी इंसानी जानवरों ने 2 पैरों पर चलना क्यों शुरू किया? क्या वाकई ये क्रमिक विकास का हिस्सा था? या फिर एक ऐसा मोड़ जहां हमने बहुत कुछ खो दिया और कुछ नया और अनोखा पाया? सीधा खड़ा होना जितना पहली नजर में आसान दिखाई देता है, दरअसल यह उतना ही जटिल था। इसमें शरीर को संभालने के लिए अपने ढांचे को बार बार बदलना पड़ा। रीढ़ की हड्डी, जो पहले क्षैतिज थी, धीरे धीरे सीधी हुई। अब सारा भार सिर से लेकर एड़ी तक एक ही रेखा पर आने लगा। इससे घुटनों, एड़ियों और कमर पर लगातार दबाव बढ़ गया। इसी कारण आज भी मानव शरीर की सबसे आम तकलीफें इन्हीं बदलावों से जुड़ी हैं। महिलाओं के लिए ये परिवर्तन और भी बड़ी चुनौती लेकर आया। सीधे चलने की जरूरत ने कूल्हा छोटा किया और कूल्हा संकरा होने की वजह से प्रसव प्रक्रिया जटिल हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि बच्चे को जन्म देना पहले से अधिक कठिन हो गया। प्रसव काल लंबा और दर्दनाक हो गया। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे का सिर और कंधा निकलना मुश्किल प्रक्रिया होती है। इसी वजह से जहां अन्य जानवरों में मादा अकेले बच्चे को जन्म देती है, इंसानों में अन्य महिलाओं या सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी इस महंगी कीमत को चुकाकर, तकलीफ और नुकसान के बावजूद आखिरकार इंसान ने 4 पैरों की जगह 2 पैरों को चुना। लेकिन असल सवाल अब भी वही है। जब 2 पैरों पर चलने से रफ्तार घटी, स्थिरता कमजोर हुई और शरीर पर बोझ बढ़ा, तो आखिर इंसान ने ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई भूल थी या फिर इसके पीछे प्रकृति की कोई इवोल्यूशनरी योजना छिपी थी? 2 पैरों की इस यात्रा ने क्या हमें कमजोर बनाया या फिर यही कमजोरी आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी? यहीं से शुरू होती है हमारी असली खोज, वो कारण जिसने हमें 4 पैरों से उठाकर 2 पैरों पर खड़ा किया। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये बदलाव कब हुआ, कैसे हुआ और सबसे जरूरी सवाल, क्यों हुआ। लगभग 150 साल पहले, जब दुनिया जीवन को भगवान का चमत्कार मानती थी, एक वैज्ञानिक ने सब कुछ बदल दिया। वो थे चार्ल्स डार्विन। 1859 में अपनी किताब ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज में उन्होंने लिखा, जीवन के सभी रूप एक ही स्रोत से आए हैं और हर प्राणी अपने वातावरण के अनुसार बदलता गया। डार्विन के अनुसार इंसान और बंदर के साझा पूर्वज थे, जो कभी पेड़ों पर रहते थे, लेकिन जब वे जमीन पर उतरे तो हाथों की जरूरत बढ़ी, औजार उठाने, खाना ढोने और खुद को बचाने के लिए। यही वो समय था जब 2 पैरों पर चलना शुरू हुआ। एक मुश्किल बदलाव,
पर इसके बदले इंसान ने पाया सोचने, बनाने और आगे बढ़ने की आजादी। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने इंसान को बाकी सभी जीवों से अलग बना दिया। डार्विन के मुताबिक पेड़ों से उतरना, दो पैरों पर चलना, औजारों का इस्तेमाल और दिमाग का बढ़ना, ये सब एक साथ हुआ। सुनने में ये विचार बेहद तार्किक लगता था, लेकिन समस्या ये थी कि इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं था। डार्विन के जमाने में ऐसा कोई जीवाश्म नहीं मिला था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं जो इंसान और बंदर के बीच की कड़ी दिखाकर बता सके कि सच में इंसान का कोई बीच का रूप रहा होगा, ना पूरी तरह बंदर, ना पूरी तरह इंसान। सन 1924। दुनिया अब डार्विन के समय से 53 साल आगे बढ़ चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका की एक चूना पत्थर की खान में एक रहस्यमयी जीवाश्म मिला, एक छोटे बच्चे की खोपड़ी। पहली नजर में वो इंसानी लगती थी, पर ध्यान से देखने पर उसमें कुछ बंदर जैसे लक्षण थे। छोटी आकृति, आगे निकला हुआ जबड़ा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी उसका फोरमेन मैग्नुम, यानी जहां से रीढ़ की हड्डी जुड़ती है, वो खोपड़ी के बिल्कुल नीचे था, ठीक आधुनिक इंसानों की तरह। इसका मतलब था कि वो प्राणी दो पैरों पर सीधा चलता था। इस खोज ने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को चौंका दिया। उस बच्चे को नाम मिला टैंग चाइल्ड, और उसे खोजने वाले वैज्ञानिक थे रेमंड डार्ट। डार्ट ने दावा किया कि मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। उन्होंने इस प्रजाति को ऑस्ट्रेलियापिटेकस अफ्रीकनस नाम दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डार्ट ने अफ्रीका में और भी खोजें की, जहां उन्हें जानवरों की टूटी खोपड़ियां, टूटे जबड़े और जली हुई हड्डियां मिली। वो सब किसी हादसे का नतीजा नहीं लगती थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्हें जानबूझकर तोड़ा गया हो। डार्ट ने अनुमान लगाया, ये जीव सिर्फ सीधा चलने वाला नहीं था, बल्कि एक शिकारी भी था। वो जानवरों की हड्डियों और सींगों को औजार या हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। उनके अनुसार ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस जानवरों का ही नहीं, बल्कि कभी-कभी अपने ही जैसे अन्य प्राणियों का भी शिकार करता था। यानी मानव इतिहास की शुरुआत, या यूं कहें चार पैरों से दो पैरों तक पहुंचने की शुरुआत, दरअसल शिकार और हिंसा से हुई थी। बाद में डार्ट की थ्योरी को किलर एप थ्योरी का नाम दिया गया। यह सिद्धांत 1950-60 के दशक में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, यह इंसान के असल स्वभाव को दिखाता है कि हमारे भीतर की बुद्धिमत्ता, हिंसा और रचनात्मकता तीनों एक ही जगह से निकले हैं। बाद में इस थ्योरी को स्टैनली कुब्रिक की मशहूर फिल्म 2001 अ स्पेस ऑडिसी में भी दिखाया गया। फिल्म के शुरुआती दृश्य में कुछ आदिम प्राणियों के दो समूह बंजर जगह में पानी के गड्ढे के पास लड़ते हैं। उनमें से एक को अचानक एहसास होता है कि हड्डी सिर्फ हड्डी नहीं, बल्कि एक हथियार है। वो उस हड्डी को हथियार की तरह उठाकर दूसरे समूह के प्राणियों को मारकर भगा देता है। पहली बार किसी प्राणी ने किसी वस्तु को औजार और हथियार दोनों की तरह इस्तेमाल किया, और जब वही हड्डी आसमान में उछलती है तो अगले दृश्य में एक अंतरिक्ष यान दिखाया जाता है। यानी मानव विकास की यात्रा को हिंसा से विज्ञान और औजार से सभ्यता तक के सफर के रूप में दर्शाया गया है। डार्ट की किलर एप थ्योरी भले ही आज विवादित मानी जाती हो, पर उसने यह सवाल जरूर उठा दिया कि शायद हमारे दो पैरों पर खड़े होने की कहानी हिंसा और संघर्ष से शुरू हुई थी। लेकिन विज्ञान में कोई भी विचार आखिरी नहीं होता। विज्ञान हमेशा सवाल पूछता है, और हर सिद्धांत उतना ही टिकता है जितना उसके सबूत टिकते हैं। हर नई खोज पुराने विश्वासों की परीक्षा लेती है। डार्ट की किलर एप थियरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, पर कुछ ही दशक बाद उसी सिद्धांत को चुनौती मिली, और यह चुनौती किसी और से नहीं बल्कि डार्ट के अपने ही छात्र डॉक्टर बॉब ब्रेन से मिली। डार्ट की किलर एप थियरी ने यह कहा था कि इंसान का विकास हिंसा और शिकार से शुरू हुआ, पर 70 के दशक में बॉब ब्रेन ने उन्हीं दक्षिण अफ्रीकी गुफाओं की दोबारा खुदाई की, जहां से डार्ट ने अपने जीवाश्म पाए थे।
लेकिन डॉक्टर बॉब ब्रेन ने ऐसा क्या सबूत ढूंढा जिसने किलर ऐप थ्योरी की पूरी कहानी की धज्जियां उड़ा दी? ब्रेन को अपनी खुदाई में ऐसा क्या मिला जिसने डार्ट की सोच को पूरी तरह उलट कर रख दिया? क्या सच में इंसान की शुरुआत हिंसा से हुई थी, या फिर हम सब अब तक एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे? इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत जल्द हम आपसे इस कहानी के अगले रोमांचक अध्याय में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अगला हिस्सा मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अगले एपिसोड में आपको इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।